अपने लिए कदम। मम्मी जी, बुआ का फ़ोन आया है। उनके पोते का जन्मदिन है। बुलावा देने के लिए आपसे बात करना चाहती हैं। आरती के कहते ही उसकी सास सरिता जी ने बुआ से बात नहीं करने का इशारा दिया। सास का इशारा पाते ही आरती मन महसूस कर रह गई और अपनी बुआ से उसने झूठ बोल दिया। बुआ, मेरी सास अभी मंदिर गई है। आपने मुझे बुलावा दे दिया ना। बस एक ही बात है, मैं पार्टी में ज़रूर आऊँगी। बेटा, तू तो मायके की तरफ से किसी भी काम में आती जाती नहीं है, इसीलिए सोचा कि तुझे बुलाने के लिए तेरी सास से ही बात कर लेती हूँ। नहीं नहीं बुआ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ज़रूर आऊँगी। एक बार फिर आरती को बहुत बुरा लगा। यह पहली बार नहीं था जब उसके मायके से बुलावा आया हो और इस तरीके से उसके मायके वालों की बेइज्जती की गई हो। आरती और अरुण की शादी को साल भर होने वाला है। नई नई शादी के बाद तो अक्सर नए जोड़े को लोग खाने पर बुलाते हैं। जब भी सरिता जी के रिश्तेदारों की तरफ से कोई भी बुलावा आता तो सरिता जी अरुण और आरती को हमेशा भेजती, परंतु वहीं आरती के मायके वालों से जैसे ही कोई निमंत्रण आता तो ना वह फोन पर बात करती और ना ही आरती अरुण को वहां भेजती। अपने मायके भी आरती शादी के बाद मुश्किल से 3 बार ही गई थी। कारण साफ था, आरती का मायका पैसे वाला नहीं था, वहीं अरुण का घर पैसा, ऐशो आराम, सुख सुविधा सभी से संपन्न था। सरिता जी को अपने पैसे वाले होने पर बहुत गुमान था, परंतु कहते हैं ना, जो भाग्य में लिखा होता है वही मिलता है। अरुण की शादी के लिए लड़की ढूंढते वक्त उन्हें काफ़ी परेशानियां आई। कई बार अरुण को लड़की पसंद नहीं आई, तो कभी सरिता जी को, तो कई बार कुंडलियां नहीं मिली और इस चक्कर में देर होते होते आखिरकार अरुण ने सामान्य घर की लड़की आरती से ही शादी कर ली। शादी के समय तो बड़ी बड़ी बातें करी जाती हैं कि हमें तो केवल लड़की चाहिए, लेकिन शादी के बाद में ये सभी बातें गुल हो जाती हैं। सबको सब चाहिए होता है। लड़की सुंदर भी हो, समझदार भी, मायके से दहेज भी आया हो और साथ ही मायका पैसे वाला भी हो। बेटा अगर अपने ससुराल जाए तो ससुराल भी उसके ओहदे का ही होना चाहिए। इन सब बातों में लड़की सुंदर और समझदारी वाली बात तो सही बैठती थी, परंतु मायका पैसे वाला नहीं था। शादी के बाद से ही उन्होंने आरती को समझाना शुरू कर दिया था कि छोटी छोटी जगह पर जाकर अपनी और अरुण की इज्जत कम कराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं खुद ही भेज दिया करूँगी। वैसे भी यहाँ पर तुम्हारे ऐश आराम में कोई कमी थोड़ी ना है, इसीलिए बात बात में अपने मायके की बातें मत करना। नई नई बहू आरती यह सब सुनकर अवाक रह गई। शादी के शुरू के महीने में तो उसे यह सब इतना नहीं खला, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसे यह सब चुभने लगा। यह सब सोचकर आरती को बहुत रोना आता। अरुण से भी वह इतना नहीं खुली हुई थी कि अपने मन की सारी बातें कर सके। अरुण का रुतबा और सख्त व्यवहार दोनों के बीच में अजीब दूरी बनाए रखता था और जब सास से इस बारे में बात करती तो उसे बार बार बताया जाता कि वह छोटे घर से आई लड़की है और अब वह बड़े खानदान की बहू बन चुकी है, इसीलिए अब उसका स्टेटस उन लोगों से मेल नहीं खाता। जब भी मायके से उसकी बुआ, मासी, नानी, बहन किसी का भी बुलावा आता तो आरती से बहाना लगवा दिया जाता। कभी अरुण की तबीयत खराब का, तो कभी आरती की। कभी उन दोनों को कहीं जाना है, तो कभी उनके घर पर कोई आएगा, तो कभी घर पर सास ससुर नहीं है, इसीलिए घर अकेला छोड़कर नहीं आ सकते। और भी ना जाने कैसे कैसे बहानों से आरती को मायके जाने से रोका जाता। जब भी मायके में कार्यक्रम होता सभी तो रिश्तेदार आपस में खुशियां मनाते, उन पलों को जीते
और सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगाते, लेकिन आरती को उनको देखकर उदास हो जाती, केवल याद करके ये रह जाती उन पलों को जहां वह अपने जीवन का प्रमुख पड़ाव बिता कर आई थी। कैसे कह देने भर से सारा मायका और मायके वाले जहन से निकल जाते। आखिरकार आज उसने हिम्मत करके अरुण से बात कर ही ली। मेरे मायके में जब भी कोई काम पड़ता है आप मुझे जाने नहीं देते। मेरा भी मन होता है वहाँ जाऊं, मेरे अपनों के साथ हंसूं, बोलूं, उनके साथ कुछ वक्त बिताऊं। आरती बोल ही रही थी कि अरुण ने उसे चुप करा दिया और कहा, देखो आरती, तुम्हें मैं अपने जीवन में अपना चुका हूँ, लेकिन तुम चाहोगी कि तुम्हारे घर वालों को भी मैं इसी इज्जत मान सम्मान से अपनाऊं, तो यह मेरे से मुनासिब नहीं होगा। आए दिन छोटे छोटे काम में मैं नहीं जा सकता और ना मैं तुम्हें भेजना चाहता हूँ। आखिर तुम इस घर की बहू जो हो, कहाँ कोई कमी है तुम्हारे जीवन में? एक ननद है, उसकी भी शादी हो गई है, बचे बस हम 4 लोग। मेरे हिसाब से मैंने तुम्हें बहुत कुछ दे रखा है। कैसे घर से किस घर से आ गई हो, तुम्हें तो हमारा एहसान मानना चाहिए। अरुण आज कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। देखा तो आरती की आंखों में भी आंसू आ चुके थे, लेकिन क्या करता, अपनी माँ के विरुद्ध नहीं जा सकता था। आरती की सिफारिश लगाना उसके बस में नहीं था। ऐसे में आरती को चुप कराना ही उसे एक तरीका आता था। अरुण ने उसको मनाना मुनासिब नहीं समझा और अरुण वहाँ से चला गया। आरती वहीं खड़ी रह गई। अरुण की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। जान गई थी कि अरुण उसके लिए यह कदम नहीं उठा सकता। अब अपने लिए आरती को खुद ही रास्ता बनाना पड़ेगा। वह कुछ सोच विचार करके अपने कमरे में चली गई। शाम को जब अरुण वापस घर आया तो सरिता जी मुंह सुजा कर बैठी थी। उन्हें ऐसा देखकर अरुण ने पूछा, क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? परेशान नहीं हो तो क्या करूं? अरुण, हमारे प्यार और अपनेपन का तेरी बीवी ने देख क्या नतीजा दिया है हमें। चली गई अपनी मम्मी के घर, कह रही थी कि उन्हीं के साथ अपनी बुआ के घर जाएगी। मैंने मना किया तो मेरी भी नहीं सुनी। फिर तुझसे पूछ कर जाने को कहा तो उस पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। यही होती है छोटे घर की लड़कियां, आगे पीछे अपना रंग दिखा ही देती हैं, लेकिन मेरे नसीब में यही था। सरिता जी लगातार बोले जा रही थी और अरुण चुपचाप खड़ा होकर सब सुन रहा था। बिना कुछ बोले उसी समय वह अपने कमरे में चला गया। देखा तो टेबल पर एक चिट्ठी पड़ी थी। अरुण ने चिट्ठी खोल कर देखा। उसमें लिखा था, अरुण, पहले तो माफ़ी चाहूँगी कि मैं मम्मी जी के निर्णय के विरुद्ध होकर अपनी मम्मी के यहाँ से आ गई। मैंने उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करी थी, पर वह नहीं समझी। सुबह आपसे बात करने की कोशिश करी तो आप भी बिना सुने ही चले गए। मानती हूँ कैसे घर में थी और अब कैसे घर में आ गई। मानती हूँ बहुत एहसान करते हैं आप मुझ पर। अब एक एहसान और कीजिए और मेरे इस फैसले में मेरा साथ दीजिए। जानती थी आप बढ़कर मेरे लिए मम्मी जी से कभी भी बात नहीं कर सकते, इसीलिए यह कदम मैंने उठाया है, जिससे उनकी नज़रों में बुरी भी मैं ही बनूंगी। अब मैं आपके घर में वापस तभी आऊंगी जब आप मुझे मेरे मायके लेने आएंगे। अरुण, यह मेरा मायका है और मायका इतनी आसानी से जहन से नहीं निकल सकता। माना आप मेरे लिए बहुत कुछ हो, लेकिन सब कुछ नहीं। कुछ उस आखिरी पंक्ति ने अरुण को बहुत बड़ी सच्चाई से अवगत करा दिया था। तभी सरिता जी उसी समय गुस्से में कमरे से अंदर आ गई और बोली, क्या सोचा अरुण तुमने? इतना समय क्यों लग रहा है तुम्हें? फ़ोन करो और बोल दो कि नहीं है जगह उसके लिए इस घर में। मेरा जो उसने इतना अपमान किया है उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। माँ, किस बात की सज़ा दूंगा उसको? वह अपने मायके चली गई,
या इस बात की कि हमेशा हर बात में मेरी हाँ में हाँ मिलाती है, या फिर इस बात के लिए कि वह गरीब घर की लड़की है और उसकी शादी पैसे वाले खानदान में हो गई। माँ, आरती आज तक मेरी हर बात में स्वीकृति देती आई है। उसे भी तो उस माहौल से इस माहौल में सामंजस्य बैठाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा होगा ना। इतने बड़े संयुक्त परिवार से अचानक से हम 4 लोगों के बीच आकर रह जाना उसके लिए भी तो आसान नहीं होगा ना माँ। जब वह शादी करके मेरा रहन सहन परिवार अपना सकती है तो मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर सरिता जी स्तब्ध रह गई। आज उनके पास कोई जवाब नहीं था। जानती थी अगर खींचातानी आगे और बढ़ा दी तो तनाव माँ बेटों के बीच में भी उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए अपनी हार स्वीकार करते हुए सरिता जी वहां से चली गई और अरुण ने फोन उठाकर आरती को मैसेज कर दिया कि मैं कल आ जाऊंगा। माना तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं हूँ, लेकिन बहुत कुछ तो हूँ, उसी नाते से आऊँगा। आज आरती का उठाया कदम उसकी जिंदगी में रोशनी ला चुका था। दोस्तों, जब तक हम दबते रहते हैं, लोग भी हमें दबाते जाते हैं। इसीलिए सही चीज़ के लिए सही वक्त पर लिया गया निर्णय जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि सरिता के द्वारा उठाया गया कदम सही था या गलत।